हाय गाइस, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। मैं फिर से आपके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसमें दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम अमजद था, एक का नाम काशिफ था और ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। अमजद के कज़न शहर में रहा करते थे और वो स्कूल की ट्रिप के दौरान अक्सर बाहर जाया करते थे। काशिफ के कज़न शहर में रहा करते थे और वो अक्सर स्कूल की ट्रिप के दौरान बाहर घूमने जाया करते थे। फिर काशिफ और अमजद ने प्लान बनाया कि हम भी ट्रिप के दौरान बाहर चलेंगे। फिर अगले दिन जैसे ही वो स्कूल आए, उन दोनों ने अपने फ्रेंड्स और अपने जूनियर और सीनियर को बताया कि हम लोग हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि हमें भी कहीं ट्रिप पर घूमना है। सभी लोगों ने एप्लीकेशन लिखकर हेडमास्टर के पास जमा करवाई और उसके बाद बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो गई। उनने बच्चों को जवाब दिया कि बच्चों आप लोग अभी जाओ, हम 2 दिन के बाद आपको बताते हैं। फिर सारे बच्चे वहाँ से चले गए। हेडमास्टर ने सोचा और उसके बाद बच्चों को जवाब दिया कि हम अगले शनिवार को ट्रिप पर चलेंगे। जिन लोगों को भी चलना है वो अपना नाम लिखा दे। जैसे शनिवार आया, सारे बच्चे तैयार होकर स्कूल आ गए और सारे बस में बैठने लगे। बड़े मजे की बात है कि किसी से भी कुछ भी पैसे नहीं लिए गए और सारे बच्चे बस में रवाना होकर ट्रिप के लिए निकल गए। बच्चों को ट्रिप पर जाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और बच्चों को चिड़ियाघर और पार्क और बहुत सी जगह घुमाई। यहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो गई, रात के 7 बज गए। तब टीचर ने बच्चों को बोला कि अब हम जो है गांव वापस नहीं चलेंगे। यहाँ पे होटल में हमने रूम बुक किए हुए हैं, यहाँ पर रुककर सुबह हम फिर गांव वापस चले जाएंगे। सारे बच्चों को अपने अपने रूम की चाबी दी और जाओ वहाँ पर और फ्रेश हो जा। और टीचर भी अपने रूम में चले गए। बाकी बचे अमजद और काशिफ, उन दोनों को नीचे वाला कमरा दिया गया जहाँ पे रिसेप्शन था और वो भी अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगे। उसके बाद सभी बच्चों को खाना दिया गया और बच्चों ने खाना खाया और थोड़ी देर आपस में बात करने लगे। अभी रात के 10:30 बजे हुए थे और सारे बच्चों को टीचर ने बोला अब जाकर बच्चों अपने अपने रूम में जाकर सो जा। और अमजद और काशिफ भी नीचे वाले रूम में चले आए और वहीं पे सोने लगे। अभी बहुत टाइम हो गया था बच्चों को सोए हुए। दरवाजे खुलने की हल्की सी आवाज आई। उसके बाद काशिफ ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि अंदर कोई एक काला सा शख्स आया जिसका बड़ा बड़ा कद था और वो अंदर आकर हल्के से दरवाजे को बंद कर दिया। अब काशिफ भी बहुत ज्यादा डरने लगा। काशिफ ने देखा उस आदमी के दोनों हाथ पीछे थे। जैसे उसने अपने हाथ आगे किए तो उसके हाथ में एक लंबा सा खंजर था और वो काशिफ के पास आ रहा था। जैसे ही काशिफ के पास आया और धूम से उस काशिफ को वो चाकू लगा दिया। काशिफ बहुत जोर से आवाज करके वहां से उठा तो सामने सोया हुआ अमजद भी उठ गया। तो काशिफ ने अमजद से पूछा क्या हुआ। अमजद ने बोला पहले तुम बता। काशिफ ने बोला नहीं पहले तुम बताओ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, क्या बात है। तभी काशिफ ने बताया कि मैंने एक बुरा सपना देखा। अंदर कोई बड़े से कद का आदमी आया और उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था और उसने मुझे लगाकर मार दिया। तो अमजद बोलने लगा मैंने भी यही सपना देखा कि यही बड़ा सा आदमी आया और उसके पास चाकू था। अब दोनों डरने लगे। दोनों ने सोचा हम कमरे से बाहर चल के देखते हैं आखिर माजरा क्या है। तो वो दोनों अपने कमरे से बाहर आ गए। बाहर देखा तो रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था और रूम भी अंदर से बंद था। अब दोनों सोचने लगे कि आखिर यहाँ पर कौन है जो इतनी आवाज कर रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाया बाहर वाला। तो ये लोग बहुत ज्यादा डर गए और इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तभी बाहर से आवाज आई कि बच्चों मैं जानता हूँ तुम लोग सोए हुए नहीं हो, यहाँ पर खड़े हुए हो। मैं होटल का मैनेजर हूँ। दरवाजा बाहर से अंदर से बंद हो गया है, दरवाजा खोलो तो मैं अंदर आऊं। तो इन दोनों के जान में जान आई कि बाहर मैनेजर है। और जैसे ही इन लोगों ने दरवाजा खोला तो ये हक्के पक्के रह गए। बाहर वही आदमी था जो इन लोगों ने अपने सपने में देखा हुआ था और उसके दोनों हाथ भी पीछे थे। इन लोगों ने सोच लिया कि इसके हाथ में चाकू है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसने हाथ आगे किए तो उनके हाथ में चाकू नहीं था
और ये दोनों डर कर अंदर रूम में भाग गए और वहीं पे जाकर सो गए। अब थोड़ी देर गुजरी होगी, उसके बाद फिर से बाहर किसी चीज की आवाज आने लगी। ये दोनों उठे और फिर डर गए। अब इन लोगों ने सोचा कि हम क्या करें। दोनों डरते हुए उठे और दरवाजे के नीचे से झुककर देखा, क्योंकि दरवाजे के नीचे से थोड़ा गैप था। वहां से उन्होंने क्या देखा कि वही आदमी एक गंजे से आदमी को घसीटता हुआ लेके जा रहा है और बहुत खून ही खून है। और ये लोग बहुत डर गए। तभी बाहर से आवाज आई दरवाजा बंद करने की। अब इन लोगों ने सोचा कि हम लोग बाहर देख लेते हैं, पर ये काफी डरे हुए थे और इन लोगों ने रूम का दरवाजा खोला और जैसे कॉरिडोर में चले गए तो वहां पर क्या देखा, बहुत ज्यादा खून ही खून है। और ये लोग डर कर अपने रूम में आ गए और आकर सो गए। इन लोगों को बहुत गहरी नींद आ गई और सुबह हो गई। उसके बाद बाहर से दरवाजा किसी ने खटखटाया तो ये दोनों उठे। इन लोगों ने सोचा कि हम दरवाजा खोलें या नहीं खोलें, पता नहीं कौन होगा। तभी बाहर से एक बच्चे की आवाज आई जो स्कूल ट्रिप पे इन लोगों के साथ आया था। उनने बोला कि चलो सर बाहर बुला रहे हैं, हमें जाना भी है। तभी इन दोनों ने बोला कि तुम लोग चलो, हम तैयार होकर आते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ये तैयार होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकले, इन लोगों ने क्या देखा, रिसेप्शन पे वही आदमी बैठा था जो खून से लथपथ रात को था, जिसको वो घसीटता हुआ लेके जा रहा था। फिर इन दोनों ने सोचा कि हम इससे पूछ लेते हैं, वरना ऐसा नहीं हो कि कोई मामला हो जाए और हमें घर पर आकर पता चले। फिर इन दोनों ने रिसेप्शन वाले से पूछा, सर वो जो रात को काला सा आदमी लंबे कद का था वो कौन था? तो रिसेप्शन ने एक बच्चे को आवाज लगाई, वो वहाँ पे काम करता था। वो भागता हुआ वहाँ पे आ गया तो उस रिसेप्शन वाले ने उसे बोला हल्की आवाज में, हम थोड़े दूर खड़े थे, कि तुम्हें इन लोगों को कौन सा रूम दिया था? फिर उसने बताया कि सर ये नीचे वाला रूम दिया था। इस पे वो रिसेप्शन वाला बहुत गुस्सा हो गया कि तुम्हें जब पता भी है इस रूम में क्या होता है, फिर तुमने इन बच्चों को ये रूम क्यों दिया? अगर इनके साथ कोई घटना घट जाती तो फिर क्या होता? तभी उस रिसेप्शन ने इस बच्चे को बोला कि बच्चों तुम लोग जाओ, मैं देख लेता हूँ। तभी बाहर से टीचर की आवाज आई कि बच्चों तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ, हमें फिर जाना भी है। फिर ये बच्चे दोनों बाहर चले गए और बस में बैठकर अपने गांव पहुंच गए। जैसे ही रात को सोए तो दोनों को एक ही सपना आया, वही आदमी आया उनके सपनों में। फिर जो दोनों अगले दिन स्कूल गए, वहीं पे एक दूसरे को बताया कि मुझे ये सपना आया। फिर उस दोस्त ने भी बताया, हाँ मुझे भी यही सपना आया। वो आदमी बोल रहा था कि मैंने कैसे डराया, वो तो तुम्हारा, उसने बोला वो तो तुम लोगों का नसीब अच्छा था कि तुम लोग बच गए। अब अमजद ने बोला कि ये मैं किससे पूछूं? उसने अपनी दादी से पूछा और सारी बात बताई। तब दादी ने उसे बताया, ये जो डरावना आदमी तुम्हारे पास आया था ये तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता था, बस ये तुम्हें ऐसे डरा रहा था। अगर तुम इसके डरने से डर जाते तो वो तुम अपना ही नुकसान कर देते, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी अमजद के जान में जान आई और दोनों दोस्त अब खुश हैं। स्कूल में अब उनको ऐसा कोई भी सपना नहीं आता है। तो गाइज आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगली वीडियो आपकी स्टोरी पे बनाई जाएगी।